पूर्व मंत्री और राष्ट्रीय लोक मंच के संस्थापक उपेंद्र कुशवाहा बेगूसराय पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित किया। और संबोधन के दौरान उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि एनडीए अगले चुनाव में मजबूती के साथ खड़ा होगी और इसके लिए पूरे बिहार का भ्रमण भी किया गया है और पूरे बिहार से फीडबैक लेकर आगे की रणनीति पर एनडीए काम कर रही है। उन्होंने तेजस्वी यादव को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि तेजस्वी यादव चूंकि विपक्ष में है और इसलिए अनाप शनाप बयानबाजी करते रहते हैं। जहां एक जातीय जनगणना की बात है तो जब लालू प्रसाद केंद्र में मजबूती से खड़े थे उस समय उन्होंने जातीय जनगणना नहीं करवाई और अभी सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। वहीं उन्होंने आगामी चुनाव में अपनी भागीदारी को लेकर कुछ भी बोलने से इनकार किया और कहा कि चुनाव आने के वक्त एनडीए के द्वारा सारी बातों पर विचार विमर्श कर नीति तय की जाएगी। मकसद है पूरे बिहार में इस यात्रा के माध्यम से जाना, वहाँ के लोगों से आम लोगों से, पार्टी के साथियों से, एनडीए के विभिन्न पार्टी के नेताओं से, सब लोगों से मुलाकात करके फीडबैक लेना। अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है, उस चुनाव की दृष्टि से पूरे बिहार की यात्रा के समापन के बाद जो जहाँ से फीडबैक मिलेगा उसको समाहित करते हुए एनडीए की मजबूत रणनीति बनाने का काम करना है, ताकि फिर से एक बार एनडीए की सरकार बिहार में बन पाए। क्योंकि एनडीए की सरकार बनाना बहुत ही आवश्यक है। सरकार चाहे केंद्र की हो या राज्य की, बहुत ही बेहतर काम कर रही है, विकास का काम आगे बढ़ रहा है, इसलिए सरकार को फिर से आना जरूरी है। इसी मकसद से हमारी यात्रा है। पूर्व मंत्री और राष्ट्रीय लोक मंच के संस्थापक उपेंद्र कुशवाहा बेगूसराय पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित किया। और संबोधन के दौरान उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि एनडीए अगले चुनाव में मजबूती के साथ खड़ा होगी और इसके लिए पूरे बिहार का भ्रमण भी किया गया है और पूरे बिहार से फीडबैक लेकर आगे की रणनीति पर एनडीए काम कर रही है। उन्होंने तेजस्वी यादव को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि तेजस्वी यादव चूंकि विपक्ष में है और इसलिए अनाप शनाप बयानबाजी करते रहते हैं। जहां एक जातीय जनगणना की बात है तो जब लालू प्रसाद केंद्र में मजबूती से खड़े थे उस समय उन्होंने जातीय जनगणना नहीं करवाई और अभी सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। वहीं उन्होंने आगामी चुनाव में अपनी भागीदारी को लेकर कुछ भी बोलने से इनकार किया और कहा कि चुनाव आने के वक्त एनडीए के द्वारा सारी बातों पर विचार विमर्श कर नीति तय की जाएगी। मकसद है पूरे बिहार में इस यात्रा के माध्यम से जाना, वहाँ के लोगों से आम लोगों से, पार्टी के साथियों से, एनडीए के विभिन्न पार्टी के नेताओं से, सब लोगों से मुलाकात करके फीडबैक लेना। अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है, उस चुनाव की दृष्टि से पूरे बिहार की यात्रा के समापन के बाद जो जहाँ से फीडबैक मिलेगा उसको समाहित करते हुए एनडीए की मजबूत रणनीति बनाने का काम करना है, ताकि फिर से एक बार एनडीए की सरकार बिहार में बन पाए। क्योंकि एनडीए की सरकार बनाना बहुत ही आवश्यक है। सरकार चाहे केंद्र की हो या राज्य की, बहुत ही बेहतर काम कर रही है, विकास का काम आगे बढ़ रहा है, इसलिए सरकार को फिर से आना जरूरी है। इसी मकसद से हमारी यात्रा है। पूर्व मंत्री और राष्ट्रीय लोक मंच के संस्थापक उपेंद्र कुशवाहा बेगूसराय पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित किया। और संबोधन के दौरान उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि एनडीए अगले चुनाव में मजबूती के साथ खड़ा होगी और इसके लिए पूरे बिहार का भ्रमण भी किया गया है और पूरे बिहार से फीडबैक लेकर आगे की रणनीति पर एनडीए काम कर रही है। उन्होंने तेजस्वी यादव को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि तेजस्वी यादव चूंकि विपक्ष में है और इसलिए अनाप शनाप बयानबाजी करते रहते हैं। जहां एक जातीय जनगणना की बात है तो जब लालू प्रसाद केंद्र में मजबूती से खड़े थे उस समय उन्होंने जातीय जनगणना नहीं करवाई और अभी सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। वहीं उन्होंने आगामी चुनाव में अपनी भागीदारी को लेकर कुछ भी बोलने से इनकार किया और कहा कि चुनाव आने के वक्त एनडीए के द्वारा सारी बातों पर विचार विमर्श कर नीति तय की जाएगी। मकसद है पूरे बिहार में इस यात्रा के माध्यम से जाना, वहाँ के लोगों से आम लोगों से, पार्टी के साथियों से, एनडीए के विभिन्न पार्टी के नेताओं से, सब लोगों से मुलाकात करके फीडबैक लेना।
अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है। उस चुनाव की दृष्टि से पूरे बिहार की यात्रा के समापन के बाद जो जहां से फीडबैक मिलेगा उसको समाहित करते हुए एनडीए की मजबूत रणनीति बनाने का काम करना है, ताकि फिर से एक बार एनडीए की सरकार बिहार में बन पाए। क्योंकि एनडीए की सरकार बनाना बहुत ही आवश्यक है। सरकार चाहे केंद्र की हो या राज्य की, बहुत ही बेहतर काम कर रही है, विकास का काम आगे बढ़ रहा है, इसलिए सरकार को फिर से आना जरूरी है। इसी मकसद से हमारी यात्रा है। पूर्व मंत्री और राष्ट्रीय लोक मंच के संस्थापक उपेंद्र कुशवाहा बेगूसराय पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित किया। और संबोधन के दौरान उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि एनडीए अगले चुनाव में मजबूती के साथ खड़ा होगी और इसके लिए पूरे बिहार का भ्रमण भी किया गया है और पूरे बिहार से फीडबैक लेकर आगे की रणनीति पर एनडीए काम कर रही है। उन्होंने तेजस्वी यादव को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि तेजस्वी यादव चूंकि विपक्ष में है और इसलिए अनाप शनाप बयानबाजी करते रहते हैं। जहां एक जातीय जनगणना की बात है, तो जब लालू प्रसाद केंद्र में मजबूती से खड़े थे उस समय उन्होंने जातीय जनगणना नहीं करवाई और अभी सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। वहीं उन्होंने आगामी चुनाव में अपनी भागीदारी को लेकर कुछ भी बोलने से इनकार किया और कहा कि चुनाव आने के वक्त एनडीए के द्वारा सारी बातों पर विचार विमर्श कर नीति तय की जाएगी। मकसद है पूरे बिहार में इस यात्रा के माध्यम से जाना, वहाँ के लोगों मतलब आम लोगों से, पार्टी के साथियों से, एनडीए के विभिन्न पार्टी के नेताओं से, सब लोगों से मुलाकात करके फीडबैक लेना। अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है। उस चुनाव की दृष्टि से पूरे बिहार की यात्रा के समापन के बाद जो जहां से फीडबैक मिलेगा उसको समाहित करते हुए एनडीए की मजबूत रणनीति बनाने का काम करना है, ताकि फिर से एक बार एनडीए की सरकार बिहार में बन पाए। क्योंकि एनडीए की सरकार बनाना बहुत ही आवश्यक है। सरकार चाहे केंद्र की हो या राज्य की, बहुत ही बेहतर काम कर रही है, विकास का काम आगे बढ़ रहा है, इसलिए सरकार को फिर से आना जरूरी है। इसी मकसद से हमारी यात्रा है। पूर्व मंत्री और राष्ट्रीय लोक मंच के संस्थापक उपेंद्र कुशवाहा बेगूसराय पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित किया। और संबोधन के दौरान उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि एनडीए अगले चुनाव में मजबूती के साथ खड़ा होगी और इसके लिए पूरे बिहार का भ्रमण भी किया गया है और पूरे बिहार से फीडबैक लेकर आगे की रणनीति पर एनडीए काम कर रही है। उन्होंने तेजस्वी यादव को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि तेजस्वी यादव चूंकि विपक्ष में है और इसलिए अनाप शनाप बयानबाजी करते रहते हैं। जहां एक जातीय जनगणना की बात है, तो जब लालू प्रसाद केंद्र में मजबूती से खड़े थे उस समय उन्होंने जातीय जनगणना नहीं करवाई और अभी सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। वहीं उन्होंने आगामी चुनाव में अपनी भागीदारी को लेकर कुछ भी बोलने से इनकार किया और कहा कि चुनाव आने के वक्त एनडीए के द्वारा सारी बातों पर विचार विमर्श कर नीति तय की जाएगी। मकसद है पूरे बिहार में इस यात्रा के माध्यम से जाना, वहाँ के लोगों मतलब आम लोगों से, पार्टी के साथियों से, एनडीए के विभिन्न पार्टी के नेताओं से, सब लोगों से मुलाकात करके फीडबैक लेना। अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है। उस चुनाव की दृष्टि से पूरे बिहार की यात्रा के समापन के बाद जो जहां से फीडबैक मिलेगा उसको समाहित करते हुए एनडीए की मजबूत रणनीति बनाने का काम करना है, ताकि फिर से एक बार एनडीए की सरकार बिहार में बन पाए। क्योंकि एनडीए की सरकार बनाना बहुत ही आवश्यक है। सरकार चाहे केंद्र की हो या राज्य की, बहुत ही बेहतर काम कर रही है, विकास का काम आगे बढ़ रहा है, इसलिए सरकार को फिर से आना जरूरी है। इसी मकसद से हमारी यात्रा है।